बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है, नहायत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है, रोज़े अजर का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया। एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत में गुजारो और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और ज़्यादा से ज़्यादा सदका दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की मदद कीजिए और इस पाक बाबरकत महीने में इफ्तार करवाएं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितना अजर रोज़ा रखने वाले का है, उतना ही जो इफ्तार करवाता है उतना ही अजर उसको मिलेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की परेशानियां, मुसीबतें दूर करे और तमाम लोगों की हाजात पूरी करें। और अल्लाह पाक जो वालिदैन रिश्तों के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनकी बेटे बेटियों के नेक सवाब लगाएं। आमीन। आज मैं आपको बताऊंगी कुरान मजीद की वो कौन सी आयत है जिससे पढ़ने से सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। जो बात अपने मुंह से निकालोगे फ़ौरन पूरी होगी और गैबी मदद अल्लाह ताला नाज़िल फरमा देंगे। अल्लाह तबारक ताला ने सारे कलामों में सबसे अफजल, आला और पाक कुरान यानी कुरान मजीद क़यामत तक आने वाला तमाम इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए सारे इंसानों में सबसे अफजल आला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे ज़्यादा मुकर्रर फरिश्ते के ज़रिए नाज़िल फरमाया। इस पाक कलाम की नज़ूल की इब्तदा सबसे अफजल महीना यानी रमज़ानुल मुबारक की सबसे अफजल रात यानी लैलतुल क़द्र में हुई। अल्लाह तबारक ताला जन्नत में जन्नतियों के सामने खुद अपने पाक कलाम की तिलावत फरमाएगा। अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत भी बेशुमार इंसानों की हिदायत का ज़रिया बनी है और हम भी कुरान पाक की आयत पढ़कर भी दुनिया की तमाम मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपनी दिली मुरादों को अल्लाह के सामने पेश करके दुखों को दूर कर सकते हैं और वही ज़ात दुआएं कबूल करने वाली है। इसी हवाले से आज आपको ऐसा अमल बताने जा रही हूँ, वो एक ऐसी आयत बताने जा रही हूँ जिसको पढ़ने से जो भी मुराद मुँह से निकलेगी वो पूरी हो जाती है। अल्लाह ताला से जो भी मांगे वो मिल जाता है। जिस चीज़ पर आप हाथ रखें वो आपकी हो जाती है। जो मैं आपको आयत बताऊंगी वो पढ़ने से। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इससे ये होगा कि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। इस्लाम की बात आगे फैलाने से बहुत अजर मिलता है, ये सदका जारिया होता है। यानी अल्लाह ताला इस अमल से आपकी हर जायज़ ज़रूरत पूरी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े का पूरा फ़ायदा हासिल करने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वजीफ़ा करने की पूरी तरह से समझ आ जाए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस्लामी ज़िंदगी का असली मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों की खिदमत करना है। इसी को बंदे से रब मिल जाता है और अल्लाह ताला की रज़ा के साथ इंसान की दुआएं भी हासिल हो जाती हैं। यही दुआ बंदे को रब की रज़ा दिलवा देती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, तमन्नाएं और आरज़ुएं हर इंसान के अंदर बसती हैं और हर इंसान कोई ना कोई ख्वाहिश लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है, कोई इंसान चाहता है कि वो दौलतमंद हो जाए, तो कोई इंसान चाहता है कि वो तरक्की करे, कामयाब ज़िंदगी गुजारे और दुनिया वालों के लिए एक मिसाल बने। लेकिन बदकिस्मती से हर दूसरा इंसान
परेशान रहता है कि मेरे पास सब कुछ आ जाए। कोई रिज़्क के लिए परेशान है, कोई अपनी मोहब्बत के लिए परेशान है और कोई कारोबार के लिए परेशान है। लेकिन हर इंसान किसी न किसी आरज़ू में ज़रूर मुब्तला है। याद रखें कि दुनिया के हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो बग़ैर कुछ किए किसी मेहनत के रातों रात कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए अल्लाह पे भरोसा रख कर। तो जो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको बताऊंगी आयत, वो हर मकसद में कामयाब करने के लिए है। आप जैसा चाहेंगे इंशाअल्लाह वो होगा, और जिस चीज़ की जिस बात की आप तमन्ना करेंगे वो इंशाअल्लाह फ़ौरन पूरी होगी। अल्लाह ताला की गैब से मदद होगी। जो अमल आपने करना है वो ये है कि सबसे पहले अपने पाक साफ हो जाना है, और इसके लिए लाजम ये है कि 5 वक़्त की नमाज आपने अदा करनी है। ये आयत पढ़ने से पहले आपने क्या करना है कि दुरूद शरीफ पढ़ना है। आपने सूरा हशर की आखिरी जो 10 आयत है उसको पढ़ना है। ये आयत जो हैं 10, इसको 3 दफ़ा पढ़ना है और लास्ट पे आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और जो भी आपके दिल में ख्वाहिश है, परेशानी है, मुसीबत है या रिश्ते में रुकावट है या कोई भी मसला है, अल्लाह के सामने पेश करना है और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर दुआ करनी है। ये अमल आपने यकीन के साथ करना है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी। ये अमल करने से नामुमकिन काम जो है मुमकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह। याद रखें कि इस अमल को यकीन के साथ करना है, अल्लाह ताला पे भरोसा करके। तो इंसान अपने रब पे इस कदर भरोसा कर ले कि इसकी ज़ात के अलावा कोई भी इसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता बेशक। तो अल्लाह भी अपने बंदों को मायूस नहीं लुटाता, इसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है, और हमारा ये भरोसा ही हमारा ईमान है। हर चीज़ का हल दुआ है। अल्लाह पाक जब मदद करने पे आ जाए तो ऐसे ऐसे सवाब पैदा फरमा देता है कि बंदा हैरान रह जाता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह ताला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।